हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक के बारे में। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं कर रहे हैं। अगर आप फिर भी ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट भी ओपन करवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको अपने साथ में कनेक्ट कर सकूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में सपोर्ट और टारगेट किस तरह से पता करते हैं और किस तरह से नए टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर आ चुके हैं और मैंने यहाँ पर चार्ट को लॉगिन करके रखा हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये चार्ट आपका वीकली चार्ट है और साथ में मैंने एक मूविंग एवरेज यूज किया हुआ जो कि 200 वीक का है। और अगर हम इसको डेली में चार्ट फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो डेली के 200 डेज के मूविंग एवरेज में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि स्टॉक ने जो अभी ट्रेंड में है, अब ट्रेंड में दिखाई दे रहा होगा आपको। अब ये स्टॉक जो है यहाँ से कहाँ तक ऊपर के लेवल फिर से प्राप्त कर सकता है और किस तरह से नीचे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक के जो हमारा जो हाई था पुराना वो हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये अपना हाई था और एक ये हमारा लो था। ठीक है, तो ये हमने दो चीज नोटिस कर ली कि ये हमारा हाई और ये हमारे लो थे, वही हमें बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से जाएंगे और स्टॉक ने अभी जो लास्ट टाइम जो हमारा हाई बनाया था और सपोर्ट लिया था वो हम रेंज बना करके बता देते। तो ये हमारा पुराना वीक का हाई था और एक लेवल और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका हाई था। ठीक है, ये हमने यहाँ से ड्रॉ किए और ये हमें यहाँ जाके हाई और सपोर्ट के लिए मिला। यहाँ पर देखिएगा हाई और यहाँ पर देखिएगा लो, तो ये सपोर्ट का रेंज हो गया। ठीक है, तो ये स्टॉक का एक सपोर्ट रेंज हो गया। अगर स्टॉक इसके नीचे आता है तो हमारे लिए फिर जो दूसरी रेंज रहेगी वो इस कैंडल के हाई की रहेगी जो हमें पिछली बार भी 2 से 3 बार हमें मिल चुकी है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो किस तरह से पता करते हैं ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अभी मैं ट्रेंड के बारे में भी बता दूंगा किस तरह से आपको ट्रेंड के बारे में पता करना। तो ये हमारा एक दूसरा सपोर्ट का रेंज हो गया। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अगर स्टॉक जो है हमारे इस लेवल को ब्रेक करता है और नीचे की तरफ आता है तो यही हमारी एक रेंज रहेगी। अगर आप चाहे तो इस कैंडल का हाई भी रख सकते हैं जो लगभग हमारा 73 का। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए एक और लाइन भी ड्रॉ कर दी। तो ये इस तरह से आपको मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के लिए बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। स्टॉक में देखिएगा जब स्टॉक ने हाई बनाया फिर स्टॉक ने हाई नीचे शिफ्ट किया फिर और नीचे शिफ्ट किया, यहाँ पर देख सकते हैं फिर और नीचे शिफ्ट किया। और लास्ट टाइम अगर लो की बात करें तो ये लो बनाया फिर ये लो बनाया फिर ये लो फिर ये लो और लास्ट में ये लो बनाया। ठीक है, इसके बाद लो नहीं बनाया तो यहाँ तक इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका। फिर स्टॉक में अप ट्रेंड आना स्टार्ट हुआ। तो स्टॉक ने जो पुराना हाई था ये इसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाया जो पिछला हाई था। अब उसके बाद में स्टॉक में फिर से गिरावट आई। तो गिरावट आने पर ये स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल था हमारा जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लो था और ये यहाँ पर हमारा हाई था। तो ये एक सपोर्ट का जोन था। ठीक है, तो स्टॉक ने इसी के आसपास सपोर्ट ने लो बनाया तो इस लो के ऊपर लो बनाया। फिर दूसरा लो हमारा यहाँ पर बना जो कि इस लो के ऊपर था। तो अब स्टॉक में हमें पता चल चुका है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में। ये वीकली बेसिस पे एनालिसिस है जो लॉन्ग टर्म में काम करते उनके लिए। उसमें क्या होता है चार्ट अच्छे से क्लियर समझ में आता है और ट्रेंड भी अच्छे से समझ में आता है जितना टाइम फ्रेम बड़ा रहेगा। ठीक है, अब हम जो है इसके लो को मार्क कर लेते हैं दोनों। जो ये यहाँ पर जो लो बना वो हमारा ये वाला हाई है जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और वही चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लो बना हुआ था और वही हमारा यहाँ पर हाई बना हुआ था। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं एक छोटा सा लेवल जो कि हमारा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये रेंज भी हो सकती है 2-5 रुपए की ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हमने मार्क कर लिया है जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद स्टॉक ने इस लो के ऊपर एक लो बनाया जो यहाँ पर है। तो ये हमारा लास्ट टाइम का लो था। ठीक है, तो ये आपके लिए अब स्टॉप लॉस का काम करेगा लॉन्ग टर्म वालों के लिए। अगर स्टॉक इसके नीचे आता है तो हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना है। ठीक है, साथ ही ये केवल आपकी एजुकेशन के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नया टारगेट आपको किस तरह से पता करना है। तो मैं नया टारगेट बताने से पहले आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बता देता हूँ। हम इस कैंडल के हाई को
और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करेंगे तो हमें आने वाले समय में नया टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और इस कैंडल का हमने कलर भी चेंज कर दिया, तो ये आपके लिए आने वाले समय में नए टारगेट का काम करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक में जो है अप ट्रेंड चल रहा है, तो कहाँ तक जो है ये अप ट्रेंड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा पिछला हाई था जो कि आपको दिख रहा होगा, इस कैंडल का हाई हम इसको मार्क करेंगे और इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन बन चुका है, ये हमारा पिछला हाई था तो हम इसको मार्क कर देंगे और इसके ऊपर भी एक हम जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि आपको हमें दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ये हमारा पिछली बार का जो कि फर्स्ट टाइम का हमारा हाई था, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर दिया अच्छे से, आपको दिख रहा होगा। और इसको मैं जो है कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर करता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये फर्स्ट टाइम हमारा हाई था। ये दो हमने मार्क कर लिए। और लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में हमारी कैंडल बनी है हैमर, जो कि यहाँ पर भी दिख रही है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हैमर बनी हुई है। तो हैमर बनने के बाद में क्या होता है कि जैसे उसका हाई ब्रेकआउट होता है तो वो एक अप ट्रेंड में दिखाई देता है स्टॉक, ठीक है। पर कंडीशन होती है कि इसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग हो और उसके साथ में वॉल्यूम भी हमें अच्छे से देखने को मिले, ठीक है। पर यहाँ पर देखिएगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम बहुत ही कम आया है, यानी कि इस वीक वाली कैंडल में वॉल्यूम बहुत कम है, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना। और इसी कैंडल का जो लो बना है हमारा, जो लगभग हमारा है 82.7 का, और इस कैंडल का लो भी देखेंगे तो 82.7 एग्जैक्ट वही लेवल है जो कि आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप मार्क करके चलिएगा क्योंकि स्टॉक ने यहाँ से ही एक्सेप्ट लेवल से सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर जाएगा स्टॉक जहाँ पर इस कैंडल के हाई के, तो आपको तुरंत में ये लेवल देखने को मिलेगा। इस कैंडल का हाई भी देख सकते हैं जो कि लगभग 98.40 है और दूसरा लेवल आपका इस कैंडल का हाई है। तो ये हम लेवल के ऊपर जो है मार्क कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये जो लेवल है हमारा कितने का है, ठीक है। तो 98.40 के आसपास का हमारा लेवल, ये आपका एग्जैक्ट टारगेट रहेगा, ठीक है, छोटा सा टाइम फ्रेम के लिए। अब हम आ चुके हैं डेली चार्ट फ्रेम में। डेली चार्ट फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर नीचे हाई बनाया, फिर और नीचे हाई बनाया, फिर और नीचे हाई बनाया, फिर और नीचे हाई बनाया और फिर और नीचे हाई बनाया। पर अब स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और स्टॉक अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए जो टारगेट रहेगा, पहला इस कैंडल का लो रखना है जो कि आपको दिख रहा होगा लगभग 89 रुपीज का है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट और वीकली चार्ट में डिफरेंस बहुत होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए अलग होता है और स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए अलग होता है। तो ये मैंने आपके लिए मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये आपका टारगेट रहेगा पहला वाला, ठीक है। दूसरा टारगेट रहेगा आपका इस कैंडल का हाई, जो लगभग आपको अच्छे से दिख रहा होगा और यहाँ पर भी देखिएगा तो क्लोजिंग ओपनिंग बहुत बार यहीं पर हुई है, ठीक है। तो ये ओपनिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारी 91 रुपीज के आसपास। तो ये आप एक छोटा सा टारगेट लेके चलिएगा। वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में यही है, जो लोग डेली चार्ट में काम करेंगे या इंट्राडे में काम करेंगे उनके लिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपके लिए लेवल बनाया, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने दो लेवल बना दिए। अब स्टॉक में जो है हमारा फर्स्ट टाइम में जो स्टॉक में गिरावट आई थी तो उसका लो ये बना था, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो हैमर बन रही है, आपको अच्छे से दिख रही होगी। और जब इसका सपोर्ट पर बनती है स्टॉक, इस कैंडल का बनने का मतलब ये कि अगर लो के पास में सपोर्ट पर बनती है तो स्टॉक में एक बहुत बड़ी रैली आती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि आपको दिख रही होगी, बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो स्टॉक ने पुराने लो के ऊपर से ही रिवर्सल दिया है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि स्टॉक यहाँ से एक अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार हो चुका है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जहां से ओपनिंग किया था वहीं पर जाके क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। तो इन सब का अगर आप देखेंगे 4 से 5 अगर कैंडल का, तो ये वीकली चार्ट में हमें जो है दिखाई देगी हैमर कैंडल, ठीक है। अब स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो जब स्टॉक में गिरावट यहाँ से आई थी 4 दिन की, हैमर कैंडल बनाई डोजी, फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया वो यहीं पर बनाया था, जो लगभग हमारा 87.55 का, और स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 87.95 के आसपास का बनाया। जैसे ये ब्रेकआउट होगा आपको ये लेवल देखने को मिल जाएगा। इंट्राडे में आपको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, तो आप यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट भी अगर देखेंगे तो 89.60 के आसपास का टारगेट मिलेगा, फिर दूसरा टारगेट ये मिलेगा, फिर तीसरा टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा, फिर चौथा ये मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको टारगेट देखने को मिलेगा। अब रही बात दोस्तों ट्रेंड पहचानने का दूसरे तरीके की, ठीक है?
जो कि आपको सिंपल से मूविंग एवरेज का यूज करना है 200 डेज का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 डेज के मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक अप ट्रेंड में चला गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की पर फिर स्टॉक जो है इसी लो के ऊपर से जाकर के सपोर्ट लेते हुए ऊपर चला गया। और यही लाइन अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर हाई बना हुआ था, यानी कि रेजिस्टेंस लिया हुआ था, यही स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट भी लिया था और पीछे भी आपने देख ही लिया किस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप दूसरी चीज अगर आप ट्रेंड लाइन भी फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन बना करके भी काम कर सकते हैं। साथ ही अभी स्टॉक जो है यहाँ पर इस रेंज के अंदर काम कर रहा है, जो लगभग हमारा है 80 रुपीज से लेके 90 रुपीज के आसपास का। ठीक है, 10 रुपए की रेंज है, अभी स्टॉक यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे ये रेंज ब्रेकआउट होगी आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको और भी अच्छे से नए टारगेट के बारे में पता करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको उसी ट्रेंड लाइन के थ्रू नया टारगेट दिखाने की कोशिश करूंगा और हो सके तो मैं आपके लिए एक छोटी सी सिंपल सी ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको आने वाले समय में नेक्स्ट टारगेट किस तरह से पता चलेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के माध्यम से एक नई ट्रेंड लाइन बनाई है, पर फिलहाल ये मैं आपको अभी केवल और केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको आने वाले समय में किस तरह से नया टारगेट मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस बैंक के स्टॉक ले रखे हैं और आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वो भी खुद से एनालिसिस करें और खुद से अपना टारगेट डिसाइड करें। चलिए, धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो।